अभीरा के आंसुओं का अरमान बनता सहारा। गम के अंधेरे बादल। और थोड़ी देर बाद उसका मिसकैरेज हो गया। स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में जैसे ही अभीरा वापस घर में आई तो अभीरा ये गुड न्यूज देने के लिए आगे बढ़े कि दोनों बेटियों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है। लेकिन अभीरा, उसकी आंखों में आंसू है, वो कुछ भी कहने लायक नहीं है। ये देख अरमान हैरान और परेशान हो जाता है। वो तो अभीरा से जानने की कोशिश भी करता है, लेकिन अभीरा अरमान के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती है और रोते रोते उसे वो सच बताती है कि तानिया का मिसकैरेज हो गया है। का रूल है, नो सीक्रेट्स, बोलो ना क्या हुआ है। मैं कोर्ट पहुंची तो मुझे पता चला कि तानिया प्रेग्नेंट है। थोड़ी देर बाद उसका मिसकैरेज हो गया। आप अपना सामान अंदर रखो, अभीरा के लिए खुला वाला लेकर जाओ दोनों। तानिया कैसी? बीएसपी खोने के बाद मैं कैसी थी? एटलीस्ट मेरे पास तुम थे संभालने के लिए, पर नानू बड़ी माँ सब थे, तब जाके मेरा वो हाल था। ताने के बाद तो कोई नहीं है, वो अकेली है। ना उसके पेरेंट्स है, ना उसका भाई है, उसका पति होकर भी उसके साथ नहीं है, वो बिल्कुल अकेली है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो अकेली कैसे मैनेज करेगी। मैं भी उसके साथ नहीं हूँ। काश मैं उसके लिए कुछ कर पाती। आजकल एक तो गर्मी अगर आप देखो बाहर बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो वो थकी हारी आई है, ऊपर से इतनी गर्मी से जब आई तो वो शी स्टार्ट्स क्राइंग। थकी हारी तो नहीं आई है क्योंकि थकती तो नहीं है अभीरा, इतना काम करती है, लेकिन वो बहुत ही दिल तुड़वा कर आई है। वापस से घर वालों ने उसे ब्लेम कर दिया है और बहुत उसको सुनाई है गलत कि जो भी उस तानिया के साथ जो भी हो रहा है वो सब कहीं ना कहीं अभीरा की वजह से हो रहा है। ऐसा मुझे लगता है कि वो उसको ऐसा सब कुछ सुनाया गया, इसलिए जब घर आई वो अभीरा की वजह से ही होता है, तो इसलिए बहुत ही उसका दिल टूटा हुआ है। और इसलिए वो फिर जब घर पे आती है अपने हस्बैंड और बच्चों के पास में, तो ऑब्वियसली वो अपने आंसू रोक नहीं पाती। जब से बेसिकली एक ऑब्जर्वेशन है मेरा, जब से मैं यहाँ पे आई हूँ इस वाले घर में, तब से मैं इस कॉस्ट्यूम में पोदार हाउस में या तो अपनी बेइज्जती करवाने जाती हूँ या तो उनकी बेइज्जती करने जाती हूँ। इसी कॉस्ट्यूम में जाती हूँ। क्यों? क्योंकि अब कोई तो करे और फिर मुझे मैं कर दूंगा बेइज्जती, मेरे को भी फिर भी मैं कर देता हूँ ना। मैंने तो देखो अभी आके वहाँ पे कैसे चाय पिलाई, दादी सा का मुंह देखने लायक था कि ये क्या बदतमीजी कर रहा है ये। हमारी मुंह के सामने दादी सा उस टाइम पे बीच में आ भी नहीं पाई रोमांस। हाँ, वो आ भी नहीं पाई, उस टाइम कुछ कर नहीं सकती थी क्योंकि अब तो वो वैसे ही वो बात ही ख़त्म हो गई है कि जहाँ पे उनकी वजह से कोई चीज़ रुके। सो वो काफ़ी दोनों एक फ्लॉन्ट करते हैं एक दूसरे को, वहाँ पे बिल्कुल बिंदास चाय पीते हैं इतने हाई ड्रामेटिक सीन में भी। तो अभीरा ही जाती है, यही कॉस्ट्यूम है, लॉयर अभी यही है ना। अभीरा ने तो फिलहाल सिर्फ यही बताया है कि तानिया का मिसकैरेज हुआ है, पर उसने ये बात नहीं बताई कि घर वालों ने उस मिसकैरेज का जिम्मेदार अभीरा को ठहराया है, इसीलिए अभीरा की आंखों में आंसू है। इसी बीच अभीरा की नजर पड़ जाती है टेबल पर, जहाँ पर अरमान की दवाई पड़ी हुई है और ये देखकर वो अरमान पर नाराज होती है कि अरमान ने सही समय पर दवाई नहीं ली। बताओ ना, तुमने अपनी दवाई क्यों नहीं खाई? नहीं खड़ूस माँ, दिस इज नॉट डन। दवाइयों की वजह से ही तुम बेहतर फील कर रहे हो। सूरज निकलना भूल सकता है, लेकिन तुम अपनी दवाइयाँ निकलना नहीं भूल सकते। ये तुम बच्चियों ने घर की क्या हालत बना के रखी है। तानिया की मदद तुम कर तो रही हो, तो मैं तो अभी तानिया की क्या मदद करूं, क्योंकि मुझे तो खुद अभी मदद की ज़रूरत है। आई नीड हेल्प। तो मैं अभी फ़िलहाल किसी की मदद नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ अभीरा की मदद करना चाहता हूँ इस वक्त कि वो दवाई क्यों नहीं खाई? मैं भूल गया, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या हो रहा है, बट मुझे ऐसा लग रहा है मैं चीज़ें भूल रहा हूँ। अब फ़िलहाल तो चीज़ें ही भूल रहा हूँ। बाद में इंसान भूल। I didn't say this. I didn't say this, राजू।
फिलहाल तो अभीरा की पहली प्रायोरिटी अरमान है। ऐसे में वो सिर्फ अरमान का ही ख्याल रखना चाहती है, लेकिन देखना होगा क्या अरमान अभीरा की कही हुई ये बात भी भूल जाएगा। मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियां, जहाँ हम लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट जोरदार।